नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। 131 का स्टॉक है और क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और साथ में ही आ चुका है भारी भरकम डिविडेंड भी। 50% के आसपास का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने यहाँ पे, और साथ में ही कोल इंडिया में भी चर्चा चालू हो चुकी है डिविडेंड अनाउंसमेंट की। कोल इंडिया का टारगेट बहुत अच्छा है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो कोल इंडिया में भी लगातार 60% 75% के आसपास का डिविडेंड दिया जाता रहा। इस बार कितना डिविडेंड मिलेगा आपको कोल इंडिया में? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अगर बात करो तो 50% के डिविडेंड के बाद टारगेट क्या मिल सकता है आपको इस तिमाही में? अगर नवंबर एंड तक की बात करें तो खरीदारी करने के बाद आपको कितना टारगेट मिलेगा आईओसी में इस समय पर? क्योंकि कुछ दिन तो आपको होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक। व्हाइल होल्डिंग द स्टॉक, ऐसा तो नहीं कि स्टॉक में गिरावट हो जाएगी, चाहे वो आईओसी हो चाहे वो कोल इंडिया हो। क्या करना है, कहां तक स्टॉक प्राइस भाग सकता है आपका नवंबर में, और कितना डिविडेंड आपको मिलेगा इस नवंबर के महीने में, बात करेंगे इन दोनों चीजों के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें चार्ट की कि नवंबर के टारगेट दोनों ही कंपनीज के क्या हो सकते हैं। देन वी विल टॉक इन द नेक्स्ट सेक्शन कि दोनों में ही डिविडेंड आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए कि आईओसी की अगर आप बात करें, वीकली चार्ट पैटर्न है ये आपका और लगातार 3 हफ्तों से हो रही है गिरावट। आज भी कोई बहुत बड़ी शुरुआत नहीं हुई, हालांकि 2% 2.5% के आसपास तेजी आज देखने को मिली है हमें यहाँ पे। बाकी अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली ज्यादा तक यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखोगे चार्ट काफी ठीक है, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक आपका भाग सकता है या फिर गिरावट का कोई माहौल बन रहा है। गला थोड़ा खराब है मेरा, तो बेयर विद मी। अब देखिए कि स्टॉक में अगर जैसा मैंने बोला आपको कि चार्ट काफी बेहतर है, गिरावट हुई थी यहाँ पे बट टाइम करेक्शन ज्यादा है। आप देखोगे तो एक अच्छा सपोर्ट मिला था स्टॉक में यहाँ पे, और स्टॉक के बाद आज गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली यहाँ पे। बट दैट्स फाइन, क्योंकि मार्केट भी अभी बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं रह गया है। ऐसे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आएगा ही आएगा। नवंबर एक अच्छा महीने चलने वाला है हमारा, क्योंकि अक्टूबर में काफी गिरावट हुई है। एफआईआई का डेटा अगर आप देखोगे तो उन लोगों ने बहुत कोई भारी खरीदारी नहीं की है। मार्केट भी काफी अप्स एंड डाउन्स में रहे हमारे, ऐसे में नवंबर से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। अमेरिकन बाजार अगर बात करें तो वहां के बाजार काफी संभले हैं। ऐसे में भारतीय बाजारों से भी उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ के बाजारों में भी थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, थोड़ी खरीदारी आएगी। जहां रिटेलर्स और डीआईआई अच्छी खरीदारी भारतीय बाजारों में कर रहे हैं, वहीं पर एफआईआईज भी शायद थोड़ी खरीदारी में उतरे यहाँ पे। तो नवंबर की चर्चा काफी है और स्ट्रांग रहने वाला है हमारा नवंबर का महीना। ऐसे में खरीदारी कहां पर करनी है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो स्टॉक का जो मैकडी है, मैकडी आपका न्यूट्रल हो चुका है। हिस्टोग्राम हालांकि आपके डाउन साइड पर है, यानी कि सेलर्स अभी भी यहाँ पर हावी हो रखे हैं। आरएसआई हालांकि 60 का हो चुका है, यानी कि बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने का टाइम फ्रेम लेकर के चलेंगे। तो वीकली चार्ट देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या है। तो वीकली में अगर देखोगे तो मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि बायर्स का कब्जा है। वीकली अगर आप निकाल के देखोगे कि कितनी डिलीवरी उठाई है, कितना सेल किया गया, तो बायर्स यहाँ पर हावी हो रहे हैं। वीकली पैटर्न में अगर आप देखो थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड में लेकर के, तो जो सपोर्ट बनाया है स्टॉक ने वो अराउंड 125 127 के आसपास का सपोर्ट है, और जो पहला टारगेट आपको इस स्टॉक में मिल सकता है वो अराउंड 150 154 का है। ठीक है, ये तो रहा टारगेट आईओसी का। चार्ट पैटर्न काफी ठीक है यहाँ पे अगर आप बात करो तो। आरएसआई भी 60 प्लस का है जैसे मैंने बोला। तो लोअर साइड पे सपोर्ट ले लो 125 के आसपास का, 120 125, और अपर साइड पे अगर आप देखो तो पहला टारगेट आपको 154 के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है टारगेट आपका नवंबर का। बात कर लेते हैं साथ में कोल इंडिया के नवंबर टारगेट के, देन वी विल टॉक अबाउट द डिविडेंड आल्सो। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट क्या है? आज का चार्ट अच्छा रहा, आज शुरुआत अच्छी हुई यहाँ पे 3 3.5% 4% की रैली आई है। स्टॉक दोबारा से 200 अटेन करने की तरफ बढ़ा है। सपोर्ट आपका आ चुका है 160 165 के आसपास का। पहला जो टारगेट होने वाला है वो है 197 और मे बी प्रीवियस हाई 200 203 के आसपास का। ठीक है, चार्ट काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो आरएसआई 58 का है, एंड मैकडी की अगर आप बात करो तो स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि बायर्स का फुल कंट्रोल स्टॉक के ऊपर है। स्टॉक अच्छा है। स्टॉक अच्छा होने के पीछे कारण ये भी, दोनों स्टॉक में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आईओसी में अगर आप देखो तो तेलों का व्यवसाय भी बहुत तेजी से बढ़ा है। भारतीय बाजारों में तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पर पावर क्राइसिस भी अभी गया नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि कोल इंडिया जैसे स्टॉक जो कोयले के उससे बिजली बनाते हैं, ये अभी 5 साल 10 साल भी कोई हिला नहीं सकता इस कंपनी को। रीजन बीइंग कि इंडिया में आप देखो कि रिन्यूएबल्स को लेकर के अवेयरनेस कितनी कम है। हमारे आसपास आप देखो कि कितने लोगों ने सोलर पैनल्स लगवा रखे हैं या विंड एनर्जी कितने लोग मांगते हैं।
मुंबई दिल्ली में जब सुविधा है कि आप 1 रुपी पर यूनिट पे करके, हायर पे करके आप डिमांड कर सकते हो कि देन कि आई वांट रिन्यूएबल एनर्जी, तब भी दिल्ली मुंबई में बहुत कम लोग हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप देखो तो अवेयरनेस कम है और ऐसे में कोल इंडिया एक मास मोनोपोली रहने वाली है आने वाले 5 साल 10 साल भी। खरीदारी बिल्कुल करके चलो 160 के आसपास, 158 के आसपास का आप सपोर्ट लो यहाँ पे। पहला टारगेट आपका 203 का होने वाला है। स्टॉक अच्छा है, यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने की सलाह है, 3-4 हफ्तों की गिरावट से डरना नहीं है यार। आपको देखो स्टॉक अच्छा है और ऐसे में खरीदारी करते हो तो यहीं पर आपका पैसा बनेगा। मार्केट वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल बाजार में अंडर परफॉर्मिंग और अंडर वैल्यूड स्टॉक पर ही बेटिंग करनी चाहिए आपको। कोल इंडिया, आईओसी कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में से हैं। अब देखिए बाजार में ट्रेंड बदला है, प्राइवेट सेक्टर पर कम भरोसा किया जा रहा है और प्राइवेट कंपनीज को छोड़ करके अब लोग पीएसयूज पर आ रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला साहब जैसे लोग, जेपी मॉर्गन, मैक्वायरे, एमएस वगैरह आप जो है गेल पर, सेल पर, नाल्को वगैरह पर बैटिंग कर रहे हैं। आरजे साहब ने नाल्को, सेल और केनरा बैंक में बैटिंग किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो स्टॉक की ट्रेजेक्टरी बदली है, लोगों का मूड बदला है। भारतीय बाजार जब वॉलेटाइल हो जाते हैं तो लोग सरकारी कंपनीज की तरफ आते हैं। दोनों ही टारगेट मैंने आपको दिखाए हैं। आईओसी वाला भी आप देख लो दोबारा से, आईओसी में 154 का टारगेट मिलेगा नवंबर एंड तक आपको और यहाँ पे मिल सकता है 200 तक का। बात कर लेते हैं सबसे पहले आईओसी के डिविडेंड की। कितना डिविडेंड अनाउंस करा है कंपनी ने? तो भैया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है, एक तो ये आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपका 2% अप गया है 6360 करोड़। बोर्ड ने डिक्लेयर करा है 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड, यानी कि 50% का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये काफी अच्छा डिविडेंड है मुझे लगता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर अपर साइड से खरीदारी करके फंसे हुए थे या यहाँ पर खरीदारी करके फंसे हुए थे, उनका कम से कम ये जो लॉस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पूरा हो सकता है। 127, 131 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 137 पर आपने बाय किया होगा तो 5 रुपए के आसपास का डिविडेंड मिल जाएगा पर शेयर आपको। आपको जो लॉस है एटलीस्ट वो रिकवर हो सकता है यहाँ पे, तो घबराना नहीं। अब तो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो मन एकदम खुश करके यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल खरीदारी कर सकते हो आईओसी में। डिविडेंड लेने के लिए भी, डिविडेंड की डेट अगर मैं बताऊंगा आपको तो यहाँ पे कोई भी फाइनलाइज डेट नहीं है, बट यस नवंबर एंड तक आपको ये डिविडेंड आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर आप बात करो कोल इंडिया की, कोल इंडिया में कितना डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और अब तो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद तो यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। कोल इंडिया भी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है यहाँ पर उसका, तो इसलिए डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह 2 रीजन से है। पहला एक तो टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा है और दूसरा कोल इंडिया में जो डिविडेंड अनाउंस होता है, क्योंकि नवंबर में हर बार डिविडेंड देते हैं वो लोग, और एफआईआईज ने भी यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। बट यस आप देखिए कि डिविडेंड हर साल कंपनी कितना बढ़िया देती है। मार्च में 50% का, नवंबर में 75% का, 2 सितंबर को 35% का, हर बार वो नवंबर में आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट डिविडेंड अनाउंस करते हैं। 19 मार्च को 20% का। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कंपनी होल्ड करनी चाहिए। कोल इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो कि डिविडेंड काफी हाई पे करते हैं। नवंबर में उनका भी डिविडेंड आ रहा है, नवंबर का टारगेट भी मैंने आपको दिया है। इसीलिए दोनों ही कारणों की वजह से आपको कोल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। डिविडेंड आपको समवेयर अराउंड 50-60%, 70% के आसपास मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पर आपको 100% से ज्यादा का भी डिविडेंड मिल सकता है। इसीलिए खरीदारी करके चलो। कोल इंडिया में 200 का टारगेट, अच्छा खासा डिविडेंड, मार्केट अपनी रौनक पे आ चुका है, भारतीय बाजारों में स्ट्रेंथ है और इसी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको बैटिंग करनी चाहिए। दोनों ही टारगेट मैंने बता दिए हैं। आईओसी में आपको अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। कोल इंडिया में आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएगा। कोल इंडिया का जो ट्रैजेक्टरी रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो काफी अच्छा रहा है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड आपको मिलेगा और कंपनी ने अनाउंस भी कर दिया। कितना है वो फाइनलाइज होने में भी समय लगेगा। देखिए अनाउंस कर दिया, इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मीटिंग उनकी होने वाली है कब, 12 नवंबर की बोर्ड मीटिंग है क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, और यहीं पर आपका डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है। तो 12 नवंबर तक वेट कीजिए, 12 नवंबर को आपको यहाँ पर भी डिविडेंड आता हुआ दिखाई देगा। वीडियो यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आईओसी में 50% एंजॉय करो, तब तक कोल इंडिया में भी आ जाएगा और उसके बाद कोल इंडिया का भी एंजॉय करो। बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेस, बधाई हो डिविडेंड के लिए। एंड यस, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।